महिंद्रा समूह के घटक और अग्रणी भारतीय ट्रैक्टर ब्रांड स्वराज ट्रैक्टर ने नई दिल्ली में एक कृषि सम्मेलन में स्वराज अवार्ड्स 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया। सम्मेलन में स्वराज ने वर्ष 2021-22 में कृषि के क्षेत्र में किसानों और कृषि संस्थानों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों के हित के लिए स्वराज ट्रैक्टर के योगदान को भी सराहा। सुनिए और क्या कुछ बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। Overcome those challenges. So let's work on technology, let's work together. The Netherlands is there for you and we would love to continue our cooperation. Thank you very much. कार्यक्रमों और पहलों का निष्पादन भी करती है। जोरदार तालियां एक बार फिर। Required as part of that is behavioral change, knowledge sharing and प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के सत्र 2 का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां देने से। प्रधानमंत्री जी हमेशा गांव गरीब किसान पर बल देते हैं और प्रमुख रूप से खेती के बारे में उनकी विशेष चिंता है। तो सरकार की तरफ से जो योगदान हो सकता है उस दिशा में काफ़ी कुछ करने का प्रयास कृषि के क्षेत्र में हुआ है। 2014-15 में कृषि क्षेत्र का बजट 22-23 हजार करोड़ रुपया होता था। आज हम देखेंगे तो लगभग ये 1,32,000 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र का बजट है। कोविड के समय खेती की प्रासंगिकता को फिर देश ने और दुनिया ने समझा और मुझे लगता है कि जिन लोगों की दूरी खेती से ज़्यादा थी वो लोग खेती के महत्व को नहीं समझते थे। उनके मन में सिर्फ इतना ही रहता था कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हर चीज़ खरीदी जा सकती है। लेकिन कोविड ने ये सिखाया कि सब कुछ बंद हो सकता है। खेती ही एक ऐसी ताकत है जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल परिस्थितियों में बल दे सकती है और खेती अगर सशक्त है तो निश्चित रूप से भूखा किसी को रहने नहीं देगी। इसलिए कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग भी बड़े पैमाने पर खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, अपना निवेश भी कर रहे हैं, अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं। उसका भी फायदा खेती के क्षेत्र को होगा। स्वराज के मित्र तो हमारे पास बैठे ही हैं। ये तो स्वाभाविक रूप से जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये किसानी का एक पार्टी है। तो मैं किसान से अलग नहीं मानता एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री को। किसान और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो हमेशा खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करते ही हैं। मैं इस अवसर पर आज अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी महानुभावों को अपनी ओर से भी और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आउटलुक पत्रिका के सभी पदाधिकारियों को और स्वराज अवार्ड से संबंधित सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। साथ ही कृषि क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों केवी के कृषि संबंधित विश्वविद्यालयों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों को स्वराज की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मानित किया।
जिसके बाद फसल क्रांति ने एकाएक सभी विजेताओं से खास बातचीत की। पेश है यहाँ उसके कुछ अंश। स्वराज के मेगा अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। उन किसानों से या फिर उन साइंटिस्ट से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनको ये सम्मानित इस अवार्ड से किया गया है। हमारे बीच वो फार्मर मौजूद हैं गुजरात के जिन्हें स्वराज ने सम्मानित किया है। सर, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम सिंह राठवा हूँ। राम सिंह जी। मैं गुजरात के छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट के कवाड़ तहसील के रंगपुर दूध सहकारी कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटी है। वहाँ हर किसान अपना जो भी गाय या भैंस का जो दूध है वो इकट्ठा करते हैं। करीब एवरीडे 600 से 700 लीटर हम दूध इकट्ठा करके नज़दीक की जो डेयरी है वहाँ भेजते हैं। और वो जो फार्मर्स है उनको उनके दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलता है। करीब हर महीना 80 से लाख रुपया उनको आमदनी होती है मिल्क से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। स्वराज के अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, चाहे उसमें किसान हो या साइंटिस्ट हो या फार्मर्स, हर तरीके के लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। तो हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें FPO में सम्मानित किया गया है। सर, पहले अपना नाम बताएं। ये FPO का नाम है श्री कृष्ण उत्पादनमुखी कृषक समिति। ये असम का है, शिवसागर ज़िले में है। और अभी हम लोग 2020 में स्टार्ट किया है। मार्च महीने में सिर्फ 16 फार्मर्स था और 62 लीटर्स मिल्क था। अभी हम लोग का अभी जो शेयर होल्डिंग फार्मर है ना वो 221 है। और अभी 1200 से ज़्यादा हम लोग का मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। और रॉ मिल्क सेल करता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। और अभी एनुअल टर्नओवर हम लोग का 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूँ फिजा काज़मी। स्वराज का ये मेगा इवेंट इतना बड़ा था कि यहाँ पर सभी साइंटिस्ट किसानों को सम्मानित किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एक साइंटिस्ट जिनको मिला है स्वराज की ओर से ये अवार्ड। तो सर से जानेंगे कि कैसा रहा है उनका कार्यकाल, किस कामकाज के लिए उन्हें एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब अपना नाम बताएं और काम डेजिग्नेशन। मेरा नाम है डॉक्टर विकास राय। मैं कोचबिहार कृषि विज्ञान केंद्र, ये उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय का ये अधीन एक संस्था है। एंड दिस इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वी हैव वर्कड on the ground of natural resource management and then farmers organizations like APOs, APCs, mobilizing them, nurturing them and to reach them towards livelihood security. And we have worked for the tribal groups of the forest range areas and for their livelihood generations through mushroom cultivation and honeybee rearing. And we are very happy to make you know that lots of farmers and farmers organizations have been empowered towards their livelihood generations in a sustainable manner. थैंक यू सर। थैंक यू। स्वराज के इस मेगा इवेंट में तमाम लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे बीच ऐसी महिला मौजूद हैं जो काफ़ी समय से महिलाओं के लिए ही ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। उनसे पूछेंगे कैसी रही है उनकी जर्नी। और पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। हम स्वराज और आउटलुक ग्रुप को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ सुदूर अंचल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और उसके भी कासोली क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं के ग्रुप को उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके लिए हमें उन्होंने इनविटेशन भेजा और आज हमने ये जो अवार्ड प्राप्त किया। हमारी कमला अटामी जो हमारे इस ग्रुप की लीडर हैं उनके द्वारा सबको प्रेरित किया जाता है, उनको एकत्र किया जाता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं को बताया जाता है कि कैसे हम अपने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता कर सकते हैं। स्वराज के इस अवार्ड के बाद वहाँ और प्रेरणा मिलेगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ महिलाएं और उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई। इनको स्वराज की ओर से सम्मानित किया गया है। स्वराज के इस मेगा इवेंट में कई लोगों को सम्मानित किया गया। कई ऐसी शख्सियतें रही हैं जिन्होंने अपने काम से इस अवार्ड को हासिल किया है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से इस सम्मान को हासिल किया है। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर AP राव, डायरेक्टर एक्सटेंशन हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र
के सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह और डॉक्टर अश्विनी हमारे हॉर्टिकल्चर के। हाँ, मैं सबसे पहले दोनों को धन्यवाद, जैसा आपने दिया हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आज इस हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और उसको अवार्ड के लिए यहाँ बुलाया और अवार्ड दिया। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो लखनऊ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है बाराबंकी जनपद में, और करीब 30-35 एकड़ में वो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है, जहाँ हम किसानों को तो प्रशिक्षण देते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, अनेक कार्य करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ हमने करीब 16 यूनिट्स जो जिससे हम किसानों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हमने डिफरेंट 16 यूनिट्स लगा रखी हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, जैसे बकरी पालन है, हमारे बागवानी है, फसल के अनेक हमारे सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम वहाँ चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमने भिंडी की एक नई वैरायटी काशी लालिमा वहाँ 1 एकड़ में लगाई है, जो आप भिंडी देखेंगे एकदम लाल कलर का होगा और उसमें एंथ्रोसाइनिन होता है जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारा वैसे भी आउटस्टैंडिंग है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज हमें बुलाकर इसको बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिलाएं कहाँ ही किसी से कम होती हैं। हर इवेंट में जब भी किसी की बात होती है तो महिलाओं को सम्मान की सबसे पहले बात की जाती है। स्वराज में भी महिलाओं का दमखम दिखा, हर इवेंट की तरह ही महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। हमारे बीच महिला ऐसी ही महिलाएं हैं जो अपने कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। मैम, पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जयंती समाडवा। जयंती जी कहाँ से आती है, अपना कार्यकाल बताएं। जी हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं झारखंड से हूँ, ये जो राजधानी हमारी रांची है और मेरा नेटिव प्लेस जो है वो चाईबासा है, जो आपका बोड़ादोरो एक गांव है, उसी से आई हुई मैं। और मैं अपने क्षेत्र में हमने एक सोशल NGO बना कर रखा हुआ है, वो है कोल्हान महिला संगठन। और इसके साथ ही साथ जो है मैं अपने क्षेत्र में वो सहकार भारती तो अभी आई है, उसके पहले मैं कोऑपरेटिव से हूँ, लैम्प्स की मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ 15 ईयर्स पे। उसके बाद जो एक कोऑपरेटिव जो बैंक है जिसको आप लोग कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, उस बैंक में मैं 10 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा है। इसके साथ ये जो अवार्ड मिला है ड्यू टू हमको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से मिला है, और उसको जब आगे और बढ़ाने की जब बात हुई तब हमने सोशल NGO के रूप में बनाया। उस NGO में हम लोग अभी 2000 हम लोग का महिला मंडल है, महिला समूह है, जो अपने गाँव में अपने जगह पंचायतों में काम करती हैं, और उनका कार्य क्षेत्र जो है कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है और मिश्रित खेती है। और भी नए जगह में हम लोग जाते हैं और वहाँ से नए चीज़ सीख के आते हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको फसल क्रांति की ओर से इस अवार्ड के लिए, और भी कृषि संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी विजेता एक ही मंच पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नजर आए। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाले हर किसान के हर्ष और उत्साह ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।